तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था के, जो कि हम बता चुके थे पहले वाले वीडियो में। उसी के बारे में फिर से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये आगे का क्रम है उसको हम बढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है। पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, उसमें पदार्थों का वर्गीकरण कर दिए थे। आज हम करेंगे पदार्थ में जो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पढ़े थे, 3 अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं थी? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं थी? 3, ठीक है। कितनी अवस्थाएं थी? 3 अवस्थाएं थी। ठोस, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ये पढ़े थे। अब यहाँ पे आज जो हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। ठोसों का वर्गीकरण, है ना। ठोसों का वर्गीकरण पहला जो हमारा आता है क्रिस्टलीय ठोस आता है। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा जो होता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है? अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ आया। इसमें हम क्या किए थे, पहले वाले वीडियो जो आप लोग नहीं देखे हैं, जो भी लोग नहीं देखे जाके देख लीजिए, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। इससे जाके आप लोग देख लीजिए ठोस अवस्था। और आज हम पढ़ने वाले ठोसों का वर्गीकरण हमने कर भी दिया है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें पहला है ठोस। तो ये जो चैप्टर है ठोस के लिए ही प्रॉपर बना हुआ है, ठीक है। ठोस के ऊपर ही प्रॉपर बना हुआ है। तो हमने ठोस का वर्गीकरण कर दिया, पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ठोस का वर्गीकरण कैसे हुआ? तो इनके इनके क्या बोल सकते हैं, एक पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, है ना। एक पॉइंट लिखेंगे, ठोसों के अंतरा आणविक कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोस का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। किसके आणविक अंतराणविक कणों के व्यवस्था के आधार पर क्या किया गया है? ठोस का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। अंतरा आणविक कणों के आधार पर क्या किया गया? ठोस का वर्गीकरण किया गया है। अब हम लोग इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, जो पहले वाले वीडियो उसमें अभी भी बता दे रहे हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब जो हमारा ठोस अवस्था चैप्टर है उसमें प्रॉपर हम ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ठोस को हमने 2 भागों में बांटा, पहला क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय। और किसके आधार पर बांटा? तो ठोस के अंतराणु कणों की व्यवस्था के आधार पर क्या बटा? ये 2 भागों में बट गया ठोस, जो कि पहला है क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय, ठीक है। इसको हम पहला लिख लेते हैं, पहला क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय, ठीक है। इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं पहला क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। इसका थोड़ा डिफिनीशन देख लेते हैं और उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन आते हैं। पहला जो है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस, तो इसमें लिखेंगे वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाता है, ठीक है। कहलाता, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल हीरा,
इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, नौसादर, नीला योथा, नीला योथा आदि, या ईटीसी बोल सकते हो, ईटीसी, है ना। नीला योथा, और नमक भी होता है ना, NaCl। नमक भी क्या होता है, ठोस होता है, ठीक है। NaCl लिख लो, NaCl, ETC लिख सकते हो, ETC। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक का सूत्र होता है। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना, NaCl। ये हो गया। ये जो है वे ठोस पदार्थ जिनके आवयविक कणों का क्रम निश्चित होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बोलते हैं। जैसे में हीरा, ग्रेफाइट, नौसादर, नमक, नीला योथा, ETC, ये सभी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। देखो देखते हो कि गांव में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वे जो पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं वे, एक तो वो जो पढ़ना चाहते हैं, और एक वे जो पढ़ने के लिए कुछ करना चाहते हैं, पढ़ लिख के कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो पढ़ना और पढ़ लिख के कुछ करना अलग बात हो गया, तो उसी आधार पर क्या हो गया, इसको बांटा गया है। तो इसमें क्या हुआ कि अवयवी कणों का क्रम क्या हो, निश्चित हो, एक निश्चित यानी श्रेणी बाई, जो क्रम बाई क्रम क्या हो, सजा हो, क्रम बाई एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सजा हो, तो वैसे को क्या बोलेंगे, निश्चित क्रम बोलेंगे, ठीक है। निश्चित क्रम में सजा हो उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय। और अनिश्चित यानी कि किधरो किधरो बुआते रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय, ठीक है। तो इसको थोड़ा नोट कीजिए, तो हम इसको मिटाते हैं, है ना, इसको नोट कीजिए। तो हम अक्रिस्टलीय का देख लेते हैं, अक्रिस्टलीय का, ठीक है। चलो दूसरा जो है हमारा, दूसरा अक्रिस्टलीय, ठीक है, अक्रिस्टलीय, जो कि दूसरा है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें लिखेंगे वे वे ठोस पदार्थ जिनके जिनके अवयवी अवयवी कणों का क्रम निश्चित निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है, क्या कहलाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लीजिए, रोज हम लोग जैसे मान लो कि बचपन में प्लास्टिक से खेलते थे, तो वो भी क्या है, अक्रिस्टलीय, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे में कांच, प्लास्टिक, रबर। देखते थे कि कभी बचपन में कोई अगर मान लो कि कोई रिलेटिव आए, यानी कोई जैसे बोलते हैं ना, उसे मेहमान जिसे बोलते हैं, ठीक है, अगर वो कभी आते हैं तो उसमें देखते हो कि मिठाई उठाई लाते हैं, तो उसमें रबर भी लगा रहता है, पैकेट में रबर भी लगा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल करके उससे खेलना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, वो भी है ठोस, लेकिन क्या है, अक्रिस्टलीय, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। एक मिनट रुकना, क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, ठीक है। तो प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ETC लिख लो, ठीक है। ये सभी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं दिक्कत हो रहा है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ठीक है। चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में थोड़ा अंतर देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, चलो। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि हाँ, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ किस प्रकार अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ से भिन्न है, यानी अलग है, ठीक है। चलो
पहला हम देख लेते हैं क्या, अक्रिस्टलीय। पहले हम क्रिस्टलीय ही देख लेते हैं, ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, इसको हम ऐसे लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे भी लाइन खींच देते हैं, फिर ऐसे खींचते हैं, है ना। चलो पहला हम देख लेते हैं आकार। क्या देखते हैं, आकार। आकार जो होगा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का निश्चित होगा, निश्चित होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, अनिश्चित होगा, इसका अनिश्चित होगा। ठीक है, दूसरा है इसमें गलनांक। ठीक है, गलनांक, गलनांक, गलनांक क्या होगा, गलनांक, ये क्या होगा, गलनांक जो होगा इसका निश्चित होगा, इसका क्या होगा, अनिश्चित, है ना, अनिश्चित। अब आते हैं विदलन गुण। विदलन, विदलन गुण। गुण जो होता है, मान लो कि हम किसी वस्तु को काट रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ दो प्रकार, सॉरी, ठोस को दो भागों में बांटे हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठीक है, अगर क्रिस्टलीय को काटते हैं, जब हम क्या करते हैं, चाकू से काटते हैं, तो उसका सतह जो होता है चिकना एवं सपाट होता है, एकदम चिकना होता है। ठीक है, अगर हम किसको काटते हैं, अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को काटते हैं, तो उसका चिकना जो होता है, उसका जो सतह होता है, क्या होता है, सतह बोले तो इसको दो भागों में काट देंगे, तो ये एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया। ठीक है, तो एक सतह ये हो गया, तो जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है उसका जो सतह होता है कैसा होता है, खुरदुरा होता है। तो विदलन गुण क्या हो जाएगा, चाकू से काटने पे, चाकू से काटने पर, काटने पर इसका सतह चिकना, चिकना एवं सपाट होता है। ठीक है, चिकना एवं सपाट होता है। हो गया, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसे अब लिखेंगे चाकू से काटने पे, तीसरा पॉइंट है 1 2, ऐसे लिख लेंगे 1 2 3, है ना, 3। और इसे क्या लिखेंगे, इसमें भी 1 2, गड़बड़ा गया, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे चाकू से काटने पर, काटने पर इसका सतह, इसका सतह खुरदुरा होता है। क्या होता है, खुरदुरा, खुरदुरा होता है। कैसा होता है, खुरदुरा होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं थोड़ा दैशिकता पे। दैशिकता बोले तो जो दैशिकता होती है वो निश्चित होता है, किसका, क्रिस्टलीय का क्या होता है, निश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय का क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर कोई सेंट मारे हुआ है, क्या मारे हुआ है, सेंट, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में वो सेंट भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो कोई भी सेंट मारे हुआ है, तो ये एक साइड से मारता है तो क्या होता है कि, हाँ, एक साइड से अगर मारा, ठीक है, तो एक साइड मान लो कि क्लास में है, क्लास मान लो कि 20 बाई, मान लो कि लगभग 10 फीट है। ठीक है, तो क्लास के इस कोने से उस कोने पर मारता है। ठीक है, गैस यहाँ से मार के गया, तो परफ्यूम क्या है, वो अध्रुवीय है, जो गैस है क्या, अध्रुवीय है, और वो भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अंदर आएगा। ठीक है, तो विदलन उष्मा क्या होता है, चलो अब थोड़ा देख लेते हैं गलन उष्मा। नेक्स्ट जो पॉइंट है गलन उष्मा। ठीक है, गलन उष्मा क्या है, गलन उष्मा। जो गलन उष्मा होती है, इसको और थोड़ा नीचे लिख देते हैं, गलन उष्मा। ठीक है, गलन उष्मा, गलन उष्मा समझ रहे हो आप लोग, जिस पे गलता है, जितना टेम्परेचर पे गलता है उसे क्या बोलते हैं, गलन उष्मा। जिस उष्मा पे गलता है उसे गलन उष्मा। और उष्मा बोले तो टेम्परेचर, है ना, उष्मा बोले तो टेम्परेचर, है ना। चलो देखते हैं, इसका जो गलन उष्मा होता है निश्चित होता है, निश्चित होता है, और इसका क्या होगा, अनिश्चित।
ठीक है, अनिश्चित, अनिश्चित है ना, गलनुष्मा अनिश्चित, ठीक है। चलो ये हो गया, ये थोड़ा नोट कीजिए। तो थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो दैशिकता के बारे में थोड़ा बताते हैं, इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं। हाँ चलो इसको नोट कीजिए, गलन उष्मा यानी टेम्परेचर, ठीक है। और हम पहले बता दें जिनके अवयवी कणों का क्रम निश्चित रहता है क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। जिनके अवयवी कणों का क्रम निश्चित नहीं होता है और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, अवयवी कण कितने होते हैं, अवयवी कण कौन कौन से होते हैं, अणु, परमाणु और आयन, ठीक है। उसी से कोई भी पदार्थ बना होता है, उसी अवयवी कण से मिलकर कोई भी पदार्थ बना होता है, ठीक है। चलो इसको मिटा दें। चलो नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, ये तीसरा है, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। सॉरी ये चौथा पॉइंट था और ये हम पांचवा पॉइंट अभी बता रहे हैं, ये चौथा है, ऐसे लिख लीजिएगा, चौथा पॉइंट या इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कहाँ पे, हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है दैशिकता। क्या है, दैशिकता। दैशिकता मतलब समझो कि अगर ठोस में से अगर बिजली मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध नाप रहे हैं, ठीक है। तो ठोस में से कभी क्या होगा कि ज्यादा मान आएगा, कभी चारों तरफ से अगर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम बना लेते हैं इसका अवयवी कणों का क्रम बना लेते हैं। ये क्या है, अवयवी कण, ध्यान से देखना। वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कणों का क्रम निश्चित रहता है क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। जैसे में बताए थे हीरा, ग्रेफाइट, नौसादर, नीला यूथा, नमक इत्यादि, ठीक है। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ये इसका अवयवी कण है, थोड़ा देखिएगा आप लोग। चलो ये उसके अवयवी कण किसके, अक्रिस्टलीय के, ठीक है। ये अक्रिस्टलीय के अवयवी कण। अब बताइए निश्चित ये दिखाई दे रहा है कि ये दिखाई दे रहा है, क्रम बाय क्रम ये सजा हुआ है कि ये सजा हुआ है, बताइए। हाँ ये सजा हुआ है ना, यस या नो, हाँ ये सजा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो अगर मान लो कि हम इसमें से विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा एक तो ऐसे प्रवाह कर रहे हैं, एक और ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। तो इसमें जो मान आएगा सभी का अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, विषम दैशिक हो जाएगा, यानी कि अलग अलग हो जाएगा। तो दैशिकता क्या हो जाएगी, विषम दैशिक, विषम दैशिक। और इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें से अगर मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं, तो इसमें से हर एक बगल से मान क्या आ जाएगा, सम आएगा, यानी बराबर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, समदैशिक। अब बोलोगे ये कैसे हो गया, हाँ ये कैसे हो गया। देखते हो कि हीरा में लाइट क्या होता है, अपवर्तन अपवर्तन करते रहता है, अंदर ही अंदर क्या करता है, विचलन करते रहता है। तो चारों तरफ से अगर हम लाइट उसमें डाल रहे तो क्या होगा, चारों तरफ मान क्या होगा, बराबर नहीं निकलेगा चारों तरफ से। अगर हम शीशा ले रहे हैं, शीशा शीशा देखते हो ना, तो शीशा ले रहे हैं तो उसमें से अगर हम लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अगर बाहर रहे हैं उसमें से, तो इसमें क्या, सॉरी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं, लाइट जब उसमें से हम प्रवाहित करते हैं, जब हम टॉर्च मारते हैं उसमें से, तो क्या होता है दूसरे साइड में उतना ही मान निकलता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, समदैशिक मान, चाहे वो आप दाएं से डालो चाहे बाएं से डालो, मान जो होगा बराबर निकलेगा। तो उसे क्या कहेंगे, समदैशिक। और जिसका मान बराबर नहीं है उसे विषमदैशिक, ठीक है। इतना समझ गए, चलो इसको उतारिए लो, ठीक है। अब प्रकृति देख लेते हैं, इसका प्रकृति, प्रकृति थोड़ा देख लेते हैं, इसको मिटा देना, प्रकृति देख लेते हैं। चलो ये है 5 नंबर पॉइंट,
6 नंबर देख लेते हैं, 6 नंबर पॉइंट, यह 5 नंबर। ठीक है, प्रकृति देख लेते हैं, क्या प्रकृति, 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 प्रकृति। अब देखो प्रकृति जो होती है, ये जो होता है प्रकृति जो होती है विषम सॉरी, प्रकृति जो होता है वास्तविक ठोस माना गया है, वास्तविक क्या माना गया है, ठोस माना गया है। ऐसे आभासी ठोस, आभासी ठोस या अतिस्थितित द्रव माना गया है। ठीक है, या अतिस्थितित द्रव माना गया है। ठीक है, चलो ये हमारा जो अंतर था कि इसमें क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अंतर, क्या आपको समझ आया? समझ आया। जब हम क्या करते हैं, ये दैसिकता का मतलब ये विषमदैशिक होता है। क्रिस्टलीय पदार्थ जो होता है क्या होता है, विषमदैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में से जब हम क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है उसमें जो चारों तरफ का मान है क्या होता है, बराबर नहीं आता है। जैसे हम इसमें हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कि, हाँ मान लो कि सॉरी विद्युत धारा, ठीक है, जो मान लो कि अगर मान लो कि हम क्या करते हैं, लाइट लाइट मारते हैं किसमें से, अगर हम मान लो हीरा में लाइट डालते हैं, ठीक है, तो उसमें चारों तरफ उसका मान बराबर नहीं आता है, क्योंकि अबेबी कणों का क्रम क्या है, इसका निश्चित है, इसका अनिश्चित है। कैसू बोलोगे तो हाँ ठीक है, ये बोलेगा नहीं यहाँ नहीं ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ नहीं ठीक है, यहाँ गड़बड़। तो इसका चारों तरफ से अगर बोलेगा कि तू गधा है, तू बिल्ली है, तू बत्तख है, तू बैल है, तो ये कहेगा हाँ ठीक है हम हैं। लेकिन इसको बोलोगे तो ये कहेगा नहीं हम ये नहीं है, ये बोलेगा तुम इंसान हो, तो कहेगा हाँ हम इंसान है। तो ये सभी क्या है, ये क्या है, विषमदैशिक हो गया, ये हो गया समदैशिक। ठीक है, तो चारों बगल से इसका मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, लेकिन इसका मान बराबर नहीं आ रहा है, तो इसे क्या बोले हैं, विषमदैशिक। और जिसका मान बराबर है उसे समदैशिक। और देखें प्रकृति में देखे हैं, तो प्रकृति में क्या देखे थे कि इसका जो ये जो होता है वास्तविक ठोस होता है, और ये क्या होता है, आभासी ठोस या अतिस्थितित द्रव होता है। ठीक है, अतिस्थितित द्रव होता है। जैसे मान लो कि हम अतिस्थितित द्रव और वास्तविक ठोस से मतलब क्या करते हैं, मान लो कि हम किसी को हम छोड़ देते हैं, कहाँ पे छोड़ देते हैं, मान लो कि बहुत समय तक छोड़ देते हैं कहीं पे एक जगह स्थान पे, ठीक है, कहीं भी एक स्थान पे। शीशा को कहाँ पे छोड़ते हैं, मान लो कि हम लोग खिड़की में लगा दे शीशा को, ठीक है, शीशा को खिड़की में लगा दे, तो उसमें क्या होता है कि बहुत अरसों बाद जब हम 10 साल 12 साल बाद देखने जाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो होता है शीशा जो होता है ऊपर पतला हो जाता है और नीचे क्या हो जाता है, नीचे जो हो जाता है मोटा हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अतिस्थितित द्रव माना गया किसको, और कांच को कहाँ रखा गया, अक्रिस्टलीय। तो कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों माना जाता है, तो उसको अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अंदर रखा गया है, जिसके कारण उसको अतिस्थितित द्रव माना गया है। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं हीरा को। तो हीरा को कितनों दिन तक कुछ रख दो तो होगा, कुछ हो नहीं होगा, अगर होगा तो जो खरीदेगा वही बर्बाद हो जाएगा। ऐसी करोड़ करोड़ में मिलता है हीरा। हाँ, अगर उसमें से गलने लगे, उसका आकार अगर बदलने लगेगा, तो फिर जो खरीदता है उसका तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा कि भाई करोड़ों करोड़ का एकदम 10 साल 12 साल में खत्म हो गया है। हीरा तो होता है कि बहुत साल पुराना भी होता है, बहुत साल पुराना। देखते हो कि पहाड़ों में चाहे कोयला के खदानों में मिलते रहता है वो हीरा, चाहे अपने से भी कार्बन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस होता है। तो अगर वो हीरा बिगड़ने लगे, तो वो जितने भी कारोबार करते हैं हीरा का, तो वो तो छोड़ देंगे कारोबार करना, है ना। और शीशा है तो शीशा है तो भाई कम दाम का है, शीशा खरीद लेंगे लोग, लेकिन हीरा नहीं दोबारा खरीदेगा लोग। हीरा खरीदेगा भी तो वो क्या करेगा, उसको अस्थायी रख देगा कहीं पे कि हाँ हमको आगे चल के जरूरत होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं, इसमें थोड़ा क्वेश्चन हो जाए तो अच्छा लगता है। चलो चलो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, मन लगा के पढ़िए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे तो हमको अच्छा लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। पढ़िएगा तो आप ही लोग को फायदा है, नहीं पढ़िएगा आप ही लोग को है। आपका प्रकृति आपका गुण है, आप लोग जैसे कीजिएगा वैसे हो, है ना। 4 मिले 64 के लिए 20 रहे कलजोर, ऐसा मत कीजिएगा, है ना। चलो अब थोड़ा देख लेते हैं कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना गया है। क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना गया है, क्यों माना गया बताइए, क्यों, ये पहले हम बता दिए माना गया है।
तो पहले हम बता दिए। आंसर में देखेंगे क्या है आंसर, तो कांच को क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है, जिसके कारण कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, माना। ठीक है, अब बताइए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अंदर क्या क्या लाए थे, रबर लाए थे, कांच लाए थे, है ना, ये सभी लाए थे। ठीक है, तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों को, ठोस को आखिर, चलिए तो बता ही दिए थे, ठोस के बारे में तो बहुत बताए थे। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा वीडियो। अगर नहीं समझ आए तो थोड़ा बैक करके देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इतना अच्छा बता दिए हैं कि आप लोग दूसरे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।